पहला काम तो आपको ए स्क्वायर ही निकालना होगा, है ना। तो इन फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में ए स्क्वायर निकालिए और फिर बताइएगा। हाँ ध्रुव आओ, कैसी रही छुट्टियाँ? मजे में? बैठो। है ये परमानेंट टैटू है? अच्छा, यूपीएससी में टैटू करा के इंटरव्यू देने जाओगे ना तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद टैटू बनवाओ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन टैटू नहीं चाहिए शरीर के किसी भी हिस्से पे। करो, तुम भी करो, स्टार्ट हो जाओ। आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए स्क्वायर कितना आया है? 1 मैं यहाँ लिखता हूँ, -3 ए स्क्वायर 1 -3 -6 -6 4 4 4 4 0 0 2 2 2 4 4, ये ए स्क्वायर आया है ना। इस ए स्क्वायर में आप ए ऐड कर दोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड आएगा, LHS RHS करना है तो LHS साइड में आप करोगे ए स्क्वायर जो आपने निकाला उसमें ए ऐड कर देना है। 1 -3 -6 4 4 0 2 2 4, इसमें ऐड कर देना है ए को। ए मैट्रिक्स है आपका 1 0 -3 1 0 -3 2 1 3 0 1 1, ये आपका आएगा, 2 -3 ये आएगा 2 -3 -6 प्लस -3 -9 -6 प्लस -3 -9 4 + 2 6 5 3 2 3 5, है ना। ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड करना है, तो राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले ये निकाल लेना है स्टेप नंबर। पहले ये नहीं, पहले ये कर लो लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप a + i निकाल लो, जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें a मल्टीप्लाई करना। तो स्टेप नंबर 3, ये निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे RHS के बराबर है कि नहीं है। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, एक टॉपिक सिखाना चाह रहा हूँ मैं, इनवर्स निकालना। लास्ट ईयर तो डिलीट हो गया था, इस साल ऐड किया है। उससे मल्टीप्लाई वैसे तो नहीं आया, 1 वही पहले ये कर लिया, a स्क्वायर निकाल लिया प्लस a नहीं वो मत करो ना, जैसे लिखा है वैसे ही करते हैं ना। सही करो। तुम ये कर रहे हो ना, ए स्क्वायर ये लिखे हो ना, ए स्क्वायर मतलब रो इंटू कॉलम किया है, ए इंटू ए। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, जो इसने बोला वो लिख दिया मैंने। 0 × 2 तो 0 होता है। हाँ, एक बार कर लो, ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, ए स्क्वायर चेक कर लो। अभी कैसे नहीं आएगा? 1 × 0 0 × 1 -3 × 1 तो -3 आएगा ना। 1 × 0 हाँ 0 × 1 एक होता है, 1 × 1 नहीं होगा। अरे वो तो कर लिया ना, बस ये वाली तो कॉलम कर ली, सब सेकंड कॉलम पे आ गए ना। ऐसा बोलो ना, तो जब a + i करोगे इसी में a ऐड करोगे ना, इसी में आप a क्या करोगे, ऐड करोगे। एक बार करना है, a स्क्वायर करना है, एक बार कर रहे हैं, रुक दो,
चलो कर देते हैं स्क्वायर। देना मैट्रिक्स। फिफ्टी सेकेंड था ना, क्वेश्चन नंबर था 52। ये है आपका 10 -3 10 -3 213 011 है ना। ए स्क्वायर करना है यानी इतना ही और मल्टीप्लाई करना है इसमें। 10 -3 213 011। 3 क्रॉस 3 का रिजल्टेंट भी 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 -3 पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 से इंटू 1 हुआ, 2 से 0 हुआ, अब -3 से 0 हुआ, तो ये क्या आ गया 0। सॉरी मैंने देखा नहीं, तो पहला हो गया 1, पहला हो गया 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 1, ये 3 और 0 के साथ चला गया ना। नहीं सेकंड A12 में बात कर रहा हूँ। A12 में आपका 0 प्लस 0 प्लस -3 तो ये जो क्या है -3 आएगा। अच्छा 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 अच्छा। फिर ये A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, तो -3 प्लस 0 -3, ये आएगा -6। A13 की वैल्यू -6 आई ना, A13 हाँ। ठीक है। -6 आएगी। ये वाली -6 आएगी। अब ठीक है ना। क्या ब्रैकेट बनाया था? एक इसमें ये बताया, एक मिनट। हाँ चल दिया। LHS बराबर आ रहा। हाँ हाँ, तो हेंस प्रूफ तुम्हारा यही आया था ना, A + I। हाँ ठीक है, अब इसमें हमें A से मल्टीप्लाई कर देना है ना। A + I की जो वैल्यू आई है उसमें A से हमें मल्टीप्लाई कर देना है ना। हाँ वो भी कर हाँ, तो A है आपका, बताना तो A। ये था 1 वो यही का था हाँ, केवल A। 1 0 1 0 -3 -3 2 2 1 1 3 0 1 0 1 1। इसमें हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो आया ना A + I 0 2 0 -3 2 2 3 0 0 0 1 0 1 2। मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए कितना, 2 आपका आना चाहिए ये वैल्यू, ये दोनों सेम आनी चाहिए है ना। 0 तो मल्टीप्लाई करने के बाद, चूंकि प्रूफ करने के लिए कह रहा तो फैक्ट है, प्रूफ होगा भी है ना, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2 -3 -9 6 5 3। पेपर में स्टेप्स दिखा देना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू
RHS प्रूव्ड। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था ये। ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर है ना? इनवर्स, हाँ, तो इसका बाद यूज है पूरे कैलकुलस में। हो गया, मिलाऊं? नहीं मैच हो रहा है, दिखाओ फिर से, मिला लो ना यहाँ पे क्या। यहाँ पे मिला लेना सारा, एंट्री यहाँ पे है। नई कुर्सी आई है, देखा तुमने? उस वाले रूम में, उस रूम में लेके आओ। लाइट भी लग गई, लाइट भी लग गई, LED लाइट जला के दिखाओ, सारे सारी जलाओ। बढ़िया है, थोड़ा लेंदी है ना। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे। अभी पेंट भी होगा। हाँ, अच्छी है ना, ला सकते हो एक, अपने मन ला सकते हो एक, बैठना हो तो। नहीं नहीं, चलने तो, सूखने के लिए है पंखा, POP सूखा नहीं है ना अभी, अभी तो पेंट होगा ये पूरा। फिर सभी होंगे, चेयर की तो जरूरत है अभी तो ऊपर। इंसान बैठे यार हर चैप्टर का एक PDF या हैंडआउट दे दोगे ना, जैसे कॉन्सेप्ट उसका क्या है, वो उससे देख के मेरा रिवाइज करना आसान हो जाएगा। तो पेपर में भी आएगा तो उससे तो फटाफट शॉर्ट नोट्स ना, हर चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट नोट्स होता है ना, वो दे देंगे, है मेरे पास, वो हम दे देंगे। अब आते हैं सर ट्रांसपोज पे, ठीक है। लेट्स कम टू ट्रांसपोज। नहीं नहीं, बताता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ, ये मैं एक तो भूल जाता हूँ सब चीज़ें। देखो स्लाइड से स्लाइड कर दो, इसको, इसको ना, नहीं हाँ, अरे कोई नहीं, जूम करके स्लाइड कर दो। हाँ बस, देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, कट कर दो ना इसे। नहीं नहीं रहने दो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, तुम लोग का NCERT है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। मतलब मान लो एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास A 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, पहले एक ही वाला लेते हैं, एक रो वाला। एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें कितने रो हैं? एक रो है और 3 कॉलम। A ट्रांसपोज का मतलब होता है, T से भी लिखते हैं और डैश से भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, कहीं कहीं पे ऐसे डैश भी होगा, दोनों में से कोई ले सकते हो। कुछ नहीं करना, जो रो है उसको कॉलम बना देना, जो कॉलम उसको रो बना देना है। तो 1 2 3, तो अब हो गए 3 रोज और एक कॉलम। तो ट्रांसपोज मतलब होता है इसको आपस में चेंज कर देना, रो को कॉलम में आपस में इंटर चेंज कर देना, उसी को हम बोले आई है, ठीक है, आपस में चेंज कर देना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, सरल भाषा में। एक ये डेफिनेशन का यही है, ठीक है। डेफिनेशन लिखा ना, इफ A be a matrix of M cross N, then interchanging the row and column is called transpose of A. Transpose of A.
उल्टा भी हो सकता है ना। हाँ उल्टा भी, तो चाहिए, हाँ हाँ। अब अगर हम 2x2 का लें या 3x3 का लें, जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स ये ले लिया, इसका जो ट्रांसपोज होगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ये जो रो था ना, ये इसका कॉलम बन गया। मेरे एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। नहीं रो 1 है, ये कॉलम 1 है, इसका रो 1 इसका कॉलम 1 देखो सेम है। ये है रो 2 है ना, ये क्या है कॉलम 2। तो आप देखो इसका कॉलम 2, रो 2 इज इक्वल टू कॉलम 2, रो 1 इज इक्वल टू कॉलम 1, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ए इनटू ट्रांसपोज करोगे इसका, है ना। इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आता है एक्चुअली। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों पे प्रूफ आता है पेपर में। पहला प्रॉपर्टी, अगर तुम ट्रांसपोज तुमने निकाला और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, फॉर एग्जांपल ये जो तुमने ए डैश लिया है ना, इसी को फिर से ट्रांसपोज कर दो, वापस वही मिल जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसमें कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, जैसे तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए था कोई, उसमें तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 हर एलिमेंट में, फिर ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, आप ट्रांसपोज ले लो पहले, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो। जैसे एक क्वेश्चन है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपको के लेना है 2, प्रूफ करना है ये प्रॉपर्टी। तो पहले एक काम करो, LHS में ये निकालो k इंटू ए, तो k इंटू ए कितना हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12, ये क्या है आपका 2a है। फिर इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज लो, तो इसका जब ट्रांसपोज लोगे क्या होगा 2 4 6 8 10 12, कोई दिक्कत। सिमिलरली इस तरफ आ जाओ, RHS पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे इस तरफ आ जाओ, ट्रांसपोज आप इसका ले चुके थे पहले, ए डैश 1 2 3 4 5 6, अब इस ट्रांसपोज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 8 4 10 6 12, क्या बराबर है दोनों LHS इक्वल टू RHS। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 होगा। नहीं, ये 2 है। अरे वहाँ 3 लिखा है। 2 लिखा है पहले। अच्छा मैं तो नीचे वाली पढ़ा। हाँ 3, प्रॉपर्टी 3 कह रहा है, फिर से 2 मैट्रिक्स है, आप ऐड करके ट्रांसपोज कर दो, वो बराबर होगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके ऐड करो। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो 2 मैट्रिक्स है, उनको ऐड करो, फिर ट्रांसपोज लो, वो बराबर होगा, इंडिविजुअल का ट्रांसपोज लो और फिर ऐड कर दो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला है, उस पर क्वेश्चन आया था, फोर्थ वाले पे आया था 2022 में, फोर्थ वाले प्रॉपर्टी पे। ले लेते हैं एक ट्रांसपोज ए 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है ए। बी ले लेते हैं 2 4 3 2 0 1 1 1 0, इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 क्यों ले लिया? एक मिटा देते ना, ये वाला हटाओ, नहीं नहीं यार हटाओ, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए ऐड होने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6, बी डैश क्या हो जाएगा 2 4 3 2 0 1। अब एक काम करते हैं, ये वाला भी तो चाहिए, ए प्लस बी भी तो चाहिए, ए प्लस बी भी ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 6 6 6 5 7, फिर इसका ट्रांसपोज कर देना, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है। इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, ए प्लस बी का क्या चाहिए ट्रांसपोज चाहिए, क्या हो जाएगा 3 6 6 6 5 7, इन दोनों ट्रांसपोज को ऐड करना है, इन दोनों ट्रांसपोज को
ऐड करना है। 3 6 5 ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 6 5 6 7। देखो दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है ना। ये देखो दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, जय हिंद। यू आर लेट ब्रो, यू आर सो लेट। 10 मिनट, तो आधे घंटे लेट हो, 4 बजने जा रहा है। चलो कोई नहीं बैठा। अच्छी लग रही है ना? अच्छी लगी ना? ये रिजल्ट सर ने बताया नहीं मैंने। अब मैं ही तो ले बताया था, आज लेके आया हूँ मैं। आया नहीं था ना, वो हम बता दो। और सो अरे ये इस- टेक्नोलॉजी को बन लो। अरे ये थी कौन मैनेज कर रहा है? ये क्लास से वही सिखाओ। आता है उनको, उन्हीं से तो मैं सिखाऊं। उन्होंने बनाया था एक बार छोटे बच्चों के लिए, तो फिर मेरे को दिखाया, तो मैंने कहा ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे देखते हैं। उसको ट्रांसपोज फिर से बता देते हैं। देखो क्या होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट मान लो 1 2 3, एक रो है और 3 कॉलम है ना, तो ट्रांसपोज लिखते हैं ऐसे, ए ट्रांसपोज टी लिखते हैं या डैश लिखते हैं, डैश भी लिख देते हैं चलेगा, कुछ नहीं, रो को कॉलम बना दो, रो को क्या बना दो, ये हो गया ट्रांसपोज। क्या हो गया? अब मान लो तो सिंपल था। अब मान लो अगर ऐसे हो, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसका भी कुछ नहीं करना है, रो का क्या बना दो, ये रो को कॉलम बना दो, तो 1 2 3 4 5 6, बस बस। वेरी गुड। ध्यान से देखो, ये है रो R1, ये है कॉलम C1, रो 1 C1 बराबर होगा, ये है रो 2, ये है कॉलम 2, R2 C2 बराबर होगा। पेज में बता दो। नई वाली एनसीईआरटी कौन लिया है? सही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, अगर तुम किसी को ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज कर दो तो ओरिजिनल मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, अगर उसमें तुमने कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 2 से किया, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 4 6 आ जाएगा, देखो 1 का 2 बन जाएगा, 2 का 4, 3 का 6, फिर ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? ये बराबर होगा, पहले आप ट्रांसपोज कर लो ए डैश, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, दोनों सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो, ए और बी है, इनको ऐड किया तो ये आया, फिर इनका ट्रांसपोज निकाल लो, वो बराबर होगा, इंडिविजुअल का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ऐड कर दो। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा देखना ऑर्डर देखो, मल्टीप्लाई का है ये, किसका है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ। ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज लिया तुमने, देखना पहले बी आया है फिर ए आया है, ए इंटू बी नहीं आया है। ऑर्डर पे ध्यान देना, ये वेरीफाई करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर है 2002 का। वेरीफाई तो आसान है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि है 3 5 2, और आपके पास एक मैट्रिक्स है बी 1 0 4। आपने क्या करना है, यही वाला लॉ वेरीफाई करना है। 3 बनाना पड़ेगा। कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो। ये 2002 का क्वेश्चन है। सर बी क्यों पहले आता? हाँ? बी पहले क्यों आता? ये वेरीफाई अगर आप करके देख लो, ये वाला और दूसरा ये करके देख लेना, तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। जैसे ए इंटू बी जब करोगे तो इक्वल नहीं आएगा, दोनों करके देख सकते हो। पहले तो ये वाला करके देख लो, फिर आप क्या करना, ए को पहले लिख देना,
ए बी वैसे अगर ट्रांसपोज को छोड़ के देखें ए बी इनटू बी ए नहीं होता नहीं, ऑर्डर चेंज, हाँ ऑर्डर चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में वैलिड नहीं होता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व नहीं करता है, एडिशन में करता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी ये नहीं इक्वल होता है बी माइनस ए के, साइन चेंज जाता है ना। ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज होगा 3 5 2, बी ट्रांसपोज क्या होगा 1 0 4। करिए फटाक से। 1 का बनेगा ना। 1 का 1 क्यों बनेगा? 1 बाय 1 ही बनेगा, एक रो एक ही कॉलम है ना, मल्टीप्लिकेशन ये वाला ए इंटू बी कुछ नहीं है, उल्टा कर दिया। घूमने का बोल तो नहीं। वो रूल भूल गया क्या मतलब उसको जो तेरा वो है ना वो दिखा रहा है यार बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम लेके बहुत घबरा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ध्रुव से सीखना चाहिए लोगों को, देखो कितनी हिम्मती लड़का है, क्या डरना है। मुझे एक बात बताओ, मैं बच्चों को समझाता हूँ, 70 नंबर की फिजिक्स आती है, ठीक है, 70 नंबर की फिजिक्स में 20 नंबर का तो आता है डेरिवेशन, सर आधे बच्चों को ना इसका आइडिया पसंद आइडिया नहीं है। हाँ 20 नंबर का क्या है? डेरिवेशन आता है। 10 नंबर आप एमसीक्यू से ला दो, 30 हो गए, थोड़ा बहुत और भी मेहनत कर दोगे 10 और मिलेगा, तो 40 तो एवरेज नंबर मिलता है और 30 नंबर स्कूल से मिलता है, 70 तो हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी सेम। फालतू में परेशान रहते हैं। हाँ हो गया, वो हो गया बी इनटू ए ए इंटू बी की वैल्यू बताओ मुझे, ए इंटू बी की वैल्यू क्या आई है? 11 बस, बी इसकी भी 11 है इसकी भी 11 है। ऐसा ही, इसका ट्रांसपोज करो तो यही मिलेगा क्योंकि एक ही कॉलम है। जब एक ही कॉलम है A11 है तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगा? A11 ही मिलेगा क्योंकि इसका रो और कॉलम कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों 11 11 आएगा, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। वो आई का ट्रांसपोज क्या होगा? आई का करके देखो, आई का आई मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है, करो ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, तो क्या जाएगा 1 0 0, ये हो गया, फिर 0 1 0, ये भी हो गया, 0 0 1, तो सेम आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है। 2021 अब आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, और किसी के लिए वैलिड, ट्रांसपोज में तो किसी में भी हो जाएगा, चाहे रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो। लेकिन जब सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक लिखते हैं, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, नहीं लिखा है नोट, इस वाले बुक में नहीं लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। पहले बताते होता क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तुमने इसका क्या किया? ट्रांसपोज किया। क्या किया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद फिर से तुम्हें मैट्रिक्स ए ही मिल गया, जैसे अभी आई पे कर रहे थे ना। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका आई हो गया, और भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका तुमने ट्रांसपोज किया। क्या किया? उसके ट्रांसपोज करने के बाद फिर भी वैल्यू ए ही मिल जा रहा है इसको, जो पुराना वैल्यू था, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, कोई छोटा सा एग्जांपल होना चाहिए मेरे पास। जैसे ये है, ये शायद नहीं बनेगा, 2 3, ये नहीं है, कोई और होना चाहिए। एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, सोन है ध्रुव, एक मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3 का, वैल्यू है इसमें 3 2 3 3 2 3 4 5 3 एंड 2 4 5। ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस, इसका ट्रांसपोज करो, इसका 3 2 3 4 5 3 2 4 5, क्या सेम मिल गया? क्या नहीं, सेम नहीं मिला है ना, सेम नहीं है, नहीं सेम आना चाहिए। कोई एग्जांपल नहीं है यार इसमें, ऐसा कैसे? आइडेंटिटी को छोड़ के सोच रहा हूँ, कोई ऐसा एलिमेंट।
चलो अब मिलेगा 0 और 0 2 0 0 0 भाई एग्जाम्पल बना रहे हैं हम, मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही मैट्रिक्स, अरे एग्जाम्पल दिया हुआ फालतू में बना रहा हूँ, वो एग्जाम्पल दिया ना √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो यही मिल जाएगा फिर से। तो अगर ऐसा मिलता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो वहां ए दिख रहा है ना, इसका ट्रांसपोज देखो लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 मिल गया। देखो तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज भी सेम है, जिसका ट्रांसपोज भी, हाँ हाँ खाली हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज भी सेम है, इको का ट्रायल है, इको शुरू हो रहा है 12th का नहीं 11th की, ठीक है सर। इस बार इको का बैच अच्छा बन रहा है, थे तो 7 लेकिन टूट गए 3, और जिनको टूटा है वो भी अपने ही बंदे हैं, एक से तो ज्यादा ही है ना। हाँ 4 हैं, पिछले साल एक ही बच्चा था, वो मैं था। हाँ हाँ और क्या, इको ही तो है, उसमें होता है। इको थ्योरेटिकल है, 12th में तो आधी इको तो आसान है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी पूरी थ्योरी है। स्टार्ट से कोई करता ही नहीं था मैं। 40 नहीं, नहीं। नंबर के बाद 42 आ जाते थे। कहने जो 40 नंबर का इस बार इंडियन इकोनॉमी है ना, वो तो सर बोले आप पढ़ा दो क्योंकि यूपीएससी में आता है। मैंने कहा सर समय की कमी है, नहीं तो मैं पढ़ा देता, वो तो सर पूरी थ्योरी है। वो स्टोरी बुक है। अरे वैसे ही एसएसटी जैसा है, ठीक है। सुन लो मेरे भाई 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 भाई, तो अगर देखो सेम आ रहा है ना, लेकिन ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया? इसमें कीवर्ड जुड़ा है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या जुड़ा है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका तुमने क्या किया? ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया? क्या किया तुमने? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने के बाद समझना, अगर माइनस बाहर निकाल लें और फिर से आपको ए मिल जाए वापस, ए मैट्रिक्स था उसका तुमने ट्रांसपोज किया, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें से माइनस निकालने के बाद फिर से वो ए बन जा रहा है पुराना वाला, तो हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, सारे पॉजिटिव हैं तो तब नहीं बनेगा, तो वो नहीं कहलाएगा। फिर ये तो कोई भी नहीं बनेगा। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? देखो ना, बी एग्जाम्पल दिया है ना, बी की एंट्री दिख रही है, मैं सीधे बी डैश निकाल रहा हूँ, मतलब ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 0 E F माइनस E 0 G। नहीं अभी नहीं, अभी जी अभी तो इसी को छेड़ेंगे ना, माइनस F माइनस G और 0। ये ट्रांसपोज समझ आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस बाहर निकाल रहा हूँ सबसे, तो जब मैं सबसे बाहर निकालूंगा माइनस, तो 0 E प्लस हो जाएगा, F क्या हो जाएगा? ये वाला E, ये क्या हो जाएगा? ये क्या, ये ध्यान से देखो फिर से बी मैट्रिक्स नहीं है तो माइनस बी नहीं हो गया, तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? इसका एप्लीकेशन क्या है? थ्योरम नंबर 1, किसी भी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया जा रहा है, प्रूफ वाला थ्योरम बनता है, कोई मैट्रिक्स अगर आपको अगर ए मैट्रिक्स दिया गया है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। क्या? देखो m प्लस n लिख रहा हूं, बताता हूं m क्या है। m है यहां पर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, n क्या है? 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसके, ये है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक के सम में के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ये वाला थ्योरम 2 याद रखना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस हैज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ आता है सीधे सीधे। एग्जाम्पल नंबर 22, आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल नंबर 22, आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, आप इसका पहले बी ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? निकला हुआ है यहाँ पे, फिर b प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड कर देना, ठीक है।
और इसका 1/2 ले लेना, ये आपका बन जाएगा m। क्या बनेगा? m या p q ऐसे कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे p q लिया गया है, ले लिया। ये निकालने के बाद ये जो तुम्हारा m आया है, अगर तुम इसका ट्रांसपोज लेते हो, क्या लेते हो? फिर से अगर तुम्हें m ही मिल जाता है वापस ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक वाला काम हो गया। p डैश लिया गया, देखो p मिल गया। सेकंड में क्या करोगे? b माइनस b डैश करोगे, फिर इसका 1/2 ले लोगे। क्या लोगे? मान लो ये दिया n, क्या दिया? n। इसका तुम ट्रांसपोज ले लेना, अगर तुमको -n दे रहा है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ये तुम्हारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया? फिर इन दोनों को m प्लस n को, जो तुमने यहाँ पे लिया था ट्रांसपोज लेने से पहले जो लिया था, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स A मिल जाएगा। नहीं समझ आया होगा, मैं फिर से करके देखता हूँ। देख, एक ही स्टेप करते हैं, नंबर डाल के नहीं वैल्यू करके करते हैं। थ्योरम 1 देखो, थ्योरम 1 कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real entries A plus A is a symmetric matrix and A minus A is a skew symmetric matrix। क्या कह रहा है समझना। कोई कैसा नंबर ले लो जिसमें माइनस भी हो जाए। यार बड़ा आलसी है यार ये चैप्टर तो। आलसी है? फ्री का नंबर दे रहा तुम्हें, मजे नहीं आ रहे? मास्टर को रोज तक साथ। देखो एक क्वेश्चन है 2। देखो सर, आपका एक मैट्रिक्स A है 3 -4 1 -1, ठीक है? इसका ट्रांसपोज लो, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -4 1 -1। कोई दिक्कत है? ट्रांसपोज सही लिया ना मैंने? सही लिया, बिल्कुल सही लिया सर। ट्रांसपोज तो बंदा आया। नहीं अभी रुक जाओ। अब क्या करना है, मुझे m निकालना है। क्या निकालना है? m निकालना है। m क्या था? a प्लस a ट्रांसपोज, और n क्या होता था? a माइनस a ट्रांसपोज। क्वेश्चन में हाँ प्रूफ तो नहीं आएगा ना? प्रूफ ही तो आएगा। नहीं, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, क्वेश्चन में आएगा। ये क्वेश्चन जो है स्क्यू सिमेट्रिक का है। किसका है? कह रहा है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट सुनना, इफ a इज दिस देन शो दैट, नहीं सो दैट A minus A transpose is skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है वो तुम्हें पता है कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद माइनस बन जाए अपने ओरिजिनल वाले का, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमें A माइनस A ट्रांसपोज मतलब n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालने के बाद फिर n का ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे? अगर ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस बाहर लेने के बाद फिर से अगर आप n मिल जा रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज हो गया, इन दोनों को माइनस कर दो, A माइनस A ट्रांसपोज कर दो, बताना 0 -4 -1 -5 हो जाएगा ना? -4 + 1 है। -4 ये -4 + 1 तो -3। -3 एक मिनट रुको सर। अच्छा, सर ट्रांसपोज के बाद वापस बनाओ। ट्रांसपोज में क्या है कि ये रो है ना, हां इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये ट्रांसपोज तो कर लिया मैंने। सिमेट्रिक क्यों होता है? हाँ सिमेट्रिक क्यों होता है? वापस सुनो, थ्योरी सुनो, सेम हो जाए। सुनो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स A दिया है, हां आपको उसका ट्रांसपोज ले लेना है। क्या लेना है? पहला स्टेप, कोई मैट्रिक्स A दिया है, दूसरा स्टेप उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो तुम्हारा मैट्रिक्स आया था ये, और जो पहले तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा, दोनों इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कॉन्सेप्ट नंबर 2, माइनस बाहर लेना पड़ेगा। अब स्क्यू के लिए ट्रांसपोज ले चुके हो, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करो, माइनस साइन बाहर ले लो, मतलब -1 बाहर ले लो। क्या ले लो? किसमें से? अपने ट्रांसपोज में से ही। और जो बच गया, जो अंदर बच गया नंबर, अगर वो फिर से आपका A मैट्रिक्स ही बन जाता है, जो दिया गया A मैट्रिक्स था, तो ये आपका बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। बोरिंग? फ्री फंड का नंबर दे रहा है ये। अब सुनो, अब और इसकी जगह डिजिटल मोड करो, कॉपी मशीन लगा दो सर, ज्यादा काम है। हाँ कराना है वैसे, देखना। तो -4 -1,
-5 नहीं आएगा, ये -3 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? माइनस हो रहा है भाई, माइनस तो माइनस नहीं, कंसंट्रेशन रखो यहाँ पे, रुक जाओ। माइनस 1 माइनस 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 हो गया +5। अरे ये एलिमेंट, अच्छा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, -1 प्लस -1 माइनस, सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 0। प्लस नहीं करना है ना, अब ठीक है। ये जो नंबर आया है इसका करो, मान लो इसको लिख लेते हैं, इस मैट्रिक्स को m, क्या लिख रहा है? अगले स्टेप में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, क्या लेना है? m डैश निकालना है, mt निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0 -5 5 0। अब प्यार से देखना, इसमें से माइनस में कॉमन ले रहा हूं बाहर, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बन जाएगा 0 -5 5। ट्रांसपोज नहीं रहा हूँ, ट्रांसपोज हो गया, ये माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं, तो सबके साइन नहीं चेंज हो जाएंगे। ये जो अंदर भाई साहब बैठे हुए ये है कौन? स्टार्टिंग में कौन था? m तो था ना, ये मेरे ताया की लड़की एकदम ध्यान से देखना है ना, कंसंट्रेशन थोड़ा बना लो, हो जाएगा। ये जो अंदर बैठा हुआ कौन है? m ही तो है, तो क्या लिख सकता हूं? -m, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m, तो हम क्या बोलेंगे? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही प्रूफ करना था इसमें। m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m। अगर यहाँ पे माइनस ना आता, केवल पॉजिटिव m होता, तो क्या कहलाता? तो सिमेट्रिक कहलाता। मुंह धुल लो। यह है थ्योरम नंबर 1। सेकंड क्या कहता है सुनो। कॉफी मंगवाओ सर, पानी पियो ना। नहीं आएगी, पानी पीने से नींद नहीं आती है। पानी पियो, नींद नहीं आएगी। ठंडा पानी है, ये इजी है, ठीक है, कंफ्यूजिंग हल्का सा है। देखना थ्योरम नंबर 2, बहुत प्यार से समझना। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? थ्योरम 2, मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है A, कुछ एलिमेंट होगा, मैं भी रफली बोलोगे एलिमेंट इसलिए ले रहा हूं, कंफ्यूजन होगा। सेकंड क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना। क्या निकालना? पहला काम, जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसका क्या कर लो? ट्रांसपोज निकाल लो। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप, आप एक काम करना, इन दोनों को ऐड कर देना। क्या करना? जो दो मैट्रिक्स आपको मिली थी उनको क्या कर देना? ऐड करने के बाद 1/2 से डिवाइड कर देना। 1/2 से करेंगे ना, हाँ, 1/2 से जो वैल्यू मिलेगी उसका फिर से ट्रांसपोज कर देना। कुछ तो मिलेगी ना, अभी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद अगर ये फिर से m ही मिल जाता है जो दिया गया था स्टार्टिंग में, तो m क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। थ्योरम 2 कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है आपके पास, तो आप पढ़ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस हैज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इतना बड़ा ये जो लिखा हुआ ये A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस हाफ प्लस 1/2 A माइनस A डैश। इसको हमें प्रूफ करना है कोई वैल्यू लेके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले 22 देख लो, समझाता हूं मैं, क्योंकि फिर इसको समझ लो ऐसे थ्योरली, फिर एक क्वेश्चन समझाएंगे। B एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, उसका क्या किया तुमने? ट्रांसपोज। M और N मेरे चॉइस है, PQ भी ले सकते हो, यहाँ पे PQ लिया गया है। ट्रांसपोज पहला काम, B मैट्रिक्स आपके पास है, दूसरा काम उसका ट्रांसपोज ले लो, हो गया। फिर इसको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद इसको क्या करो? 1/2 से डिवाइड कर लो। मान लो ये है P, क्या है? M माना था पहले, इस बार P ले लिया। जो वैल्यू आई उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। क्या कर दो? कुछ तो आएगी ना, मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगी 3/3। अगर P ट्रांसपोज बराबर है किसके? नहीं, प्लस के, तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। दूसरा काम, अब तुम प्लस मत करना, इसमें क्या कर देना? माइनस।
बी प्लस बी ट्रांसपोज था, अगली बार क्या करना बी माइनस, फिर इसको 1/2 से डिवाइड कर देना। ये मान लो बना क्या क्यू, क्या करना बना, इस क्यू का क्या कर दो ट्रांसपोज। ये मैं स्टेप सिखा रहा हूं ना। अगर ट्रांसपोज करने के बाद तुम्हें माइनस क्यू मिल जाता है फिर से, तो ये क्या कंडीशन है, इस क्यू सिमेट्रिक। कहता है कि जो बी मैट्रिक्स आपके पास ओरिजिनल में था, स्टार्टिंग में जो बी मैट्रिक्स था वो P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू है। P क्या था 1/2 B प्लस बी ट्रांसपोज, Q क्या था 1/B माइनस बी ट्रांसपोज। जब इसे 5 क्वेश्चन लगा लोगे अपने आप आ जाएगा ये। बेसिकली वो कह रहा है P + 2 B के इक्वल होना चाहिए बस ये। हाँ, जब ये पूरा वैल्यू सॉल्व करोगे तो फिर से तुम्हें बी दे देगा। यही थ्योरम है। क्वेश्चन देखो करते हैं, इसको गोली मारे, यहां से क्वेश्चन उठाते हैं, 2/2 का उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बेड था, मैं सोता था इसलिए मैं हटा दिया सर ने। पहले बेड सच में यहाँ पे बेड था। यहाँ पे क्लासेस कम होती थी ना, सिंगल पतला से बैठता, क्लासेस छोटे बच्चे, ज़्यादा बच्चे बैठते नहीं थे, कुछ को बेड पे बैठा देते थे। पागल है वो। सुनो, अरे रहो रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे ये एक ए मैट्रिक्स है। क्वेश्चन सुनना, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए हैज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इस स्टेटमेंट को फ्रेम करूं तो आपको दिखाना है A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, वेयर P इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हमें P निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो अब यहां से सॉल्यूशन शुरू होगा। A ट्रांसपोज क्या होगा बताना, 3 - 4 1 - 1। कोई दिक्कत है? अगले स्टेप में क्या करें हम बताओ, प्लस करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में हमें A प्लस A ट्रांसपोज करना है। A क्या था, ऊपर चला गया, बताना A क्या था, 6 नहीं, वो ना 3 - 4 उसको हम यहाँ से भी घुमा भी सकते थे ना। 3 - 4 1 - 1, हमें ऐड करना है इसको, 3 1 - 4 - 1, तो 3 3 6 -3 -2। ये आपका आया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1/2 भी तो करना है। अब क्या करना है 1/2, A प्लस A ट्रांसपोज को डिवाइड करना है हाफ से, किससे, तब जाके ये P मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। ये P मिला, इसका ट्रांसपोज करो। क्या करो, इसका आप करें ट्रांसपोज। हमें P ट्रांसपोज इक्वल ऐड हो गया ना, हाँ। रुक जाओ, बता रहा हूँ मैं, बता रहे। अब सेम आना ही चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। ये P आया पूरा, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करेंगे 3 - 3/2 -3/2 -1। अब तुम ध्यान से देखो, क्या P और P ट्रांसपोज सेम आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप, नाउ अब क्या करना है तुम्हें, A माइनस A ट्रांसपोज करना है, A माइनस A ट्रांसपोज करना है। तो आपके पास है 3 1 - 4 -1 माइनस 3 1 - 4 -1। बताना भाई क्या होगा, 0 -5 पक्का 0 -5, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 है तो 5 हो गया केवल। ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये 0। कोई दिक्कत है किसी को? ये क्या है, Q है, क्या है, Q है ना। अब क्या करूं मैं इसको 1/2 से डिवाइड भी तो करना है,
तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2 और ये 0। लेकिन एक बात बता, 5 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 10 ही होता था। वो तो मल्टीप्लाई कहना चाहिए था। 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से हम सब में हर एलिमेंट में। अब क्या करना है, -1 कॉमन लो। क्या लो? जब -1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 0, ये 5/2 बनेगा, ये -5/2 बनेगा और ये 0 बनेगा। तो ये जो यहाँ पे चल रहा था Q ट्रांसपोज, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी ट्रांसपोज हमने किया ही नहीं, वही तो देख रहा हूँ मैं, इसको पहले मिटाओ। ट्रांसपोज ही लिखा था आपने, क्या हो गया? भूल जा रहे हो। ट्रांसपोज काम किया है। अभी ट्रांसपोज ही तो लिखा था, क्या हो गया तेरे को? एक माइनस नीचे आएगा। हाँ तो माइनस नीचे ही लिखा था। एक सेकंड बस, तो मुझे एक सेकंड, ऑब्वियसली एक सेकंड दो बस। रिवर्स कर दो यार। नहीं नहीं, ये हुआ माइनस, ठीक है। ये क्या चल रहा है? ये जो चल रहा है, ये चल रहा है A माइनस A ट्रांसपोज Q चल रहा है। क्या चल रहा है? Q चल रहा है। Q है ना? हाँ, एक सेकंड, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये है आपकी हाफ A माइनस A ट्रांसपोज है, ये वाली वैल्यू है ना। ये जाके प्रॉपर Q बना। क्या बना? Q बना। अब क्या करना है? इस Q का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? Q का ट्रांसपोज करना है। तो अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 5/2 प्लस 5/2 और 0। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं तो सबका साइन फ्लिप हो जाएगा। 0 माइनस 5/2 5/2 0। बहुत ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है क्या केवल Q है? तो क्या यहां से लिख सकता हूं कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q? तो ये क्या हो गया? इस Q सिमेट्रिक। अब आ जाओ वापस, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी। P ये निकला था, P क्या था मैं फिर से लिख देता हूं। P है आपका 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। पक्की बात, ये P था ना। Q क्या था? ध्रुव आज सो रहा है। Q क्या था ट्रांसपोज के पहले? 0 माइनस 5/2 प्लस 5/2 और 0। अब तुम्हें एक स्टेप क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? P प्लस Q करना है। जब तुम P प्लस Q करोगे तो तुम्हें मिलेगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स तुमने शुरुआत की थी। P प्लस Q करके दिखाओ। P प्लस Q नहीं, 3 प्लस 0 3, ये माइनस 3/2 माइनस 5/2 कितना हो रहा है? पक्का -4 केवल, माइनस 3/2 प्लस 5/2 नहीं, क्या कर रहे हो? -3/2 प्लस 5/2 तो 2 तो एलसीएम आ गया। अरे 1 आ गया, 2/2 प्लस पॉजिटिव 5/2 क्यों होगा? अरे तो वो रहा 5/2 ही है, इसी को मैंने, तो क्या हो गया? 1। क्या गया? 1 -1 और 0 कितना हो गया? क्या स्टार्टिंग में A मैट्रिक्स दिया था हमने जब शुरू हुआ था? आपका जो A मैट्रिक्स था क्या यही था? एक सेकंड, -3/2 -5/2 4 के साथ। एक सेकंड, क्या यही था ना A मैट्रिक्स? 3 - 4 1 - 1, यही था ना मैट्रिक्स। तो देखो P प्लस Q करने के बाद अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, समझ आ जाएगा। इसी को फिर समझा दूंगा मैं, ये काफी क्लम्बी सा वो हो गया, इधर उधर हो गया। ये पता लैग बहुत कर रहा है, वो ले लेंगे हम, इसमें समझा दो दे। अरे तो फिर आप पेज रिमूव कर दो ना, पेज रिमूव करो, रैंक में आएगा। एक सेकंड, इसमें रैम अपग्रेड करवा दो। डाल दो इसकी निकाल के। 16 GB रैम है। जा क्यों नहीं रहा ऊपर यार? सिलेक्शन दूर करो। पेज मूव पे जाओ ना, मूव पे जाओ। ये जो P प्लस Q आया फिर से क्या आ गया आपका? ओरिजिनल A मैट्रिक्स आ गया। एक दो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा, टेंशन ना लो, अभी करेंगे क्वेश्चन। अभी हम 2/2 कर रहे हैं, 3/3 इससे भी बड़ा होगा। देखो NCERT दो, सुनो सुनो मेरे भाई भाई भाई, हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग NCERT नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 8 पकड़ो। क्यों नहीं मिल रही है? आ गई है मार्केट में, पुरानी खरीद लो लास्ट देख ईयर के वाली। मना कर देते हैं। नहीं अरे बंद कर दो सर, इतनी वो मत करो यार। कहाँ गया पहला था? कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? 8th ये रहा। ओए मैं कर लूंगा, ये आप रहने दो। 8th कर लोगे? कोई भी कर लेगा ये। नहीं तो करो ना, करो ना। मतलब सॉल्व करिए 8th। सर कोविड खत्म हो गया अभी। अरे मत काट दो यार, यही कर देना पेन खोल के। इधर ही कर दो ऐसे। हाँ, शक्तियों का इस्तेमाल करना ही है। 8th क्वेश्चन करो पहले बताएं। वो कम करना। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सर आप लोग सुबह क्लास ले सकते हो, मेरे पास छुट्टी नहीं है इसकी। अबे जा, मेरे को नहीं देनी है। चल केमिस्ट्री का बैठ कर। हाँ तो अच्छी बात है। है लेना। अरे क्यों? केमिस्ट्री का क्या रहेगा देखने पीरियड बैठ कर केमिकल बनाऊंगा यार। मैथ से कुछ बताया पूरा आपने? मकसद पूरा करेगा। बैठ के पूरा। मकसद पूरा है। हो गया। a प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो रहा है। A plus A dash सिमेट्रिक। देखो इसको मान लो p, वो कैसे देखूं? नहीं बता रहा हूँ। a प्लस ए डैश निकाल लियो ना, हाँ। मान लो ये p क्या है, कुछ भी मान लो जो वैल्यू, उसका ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो? अगर ट्रांसपोज लेने को फिर से आपको वही p मैट्रिक्स से मिल जा रहा है तो वो सिमेट्रिक है। क्या है? सेकंड पार्ट के लिए a माइनस ए डैश निकालोगे, मान लो इसको q, क्या मान लो, उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आपको माइनस q दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ये q सिमेट्रिक पहले वाला सिमेट्रिक है ना। मैं करके देख, दूसरे वाला ये है। दूसरे वाला सर प्री ट्रांसपोज देने के बाद क्या करना? p के बराबर हो रहा है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर, हाँ जी। तो बस सिमेट्रिक है। देख लो a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या है 1 5 6 7, पक्की बात। a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 5 प्लस 6 11 11 14। मान लो ये p है, क्या है, इसका ट्रांसपोज ले लो। p ट्रांसपोज जब लोगे 2 11 11, ये तो वही मिल गया वापस। तो हम कहेंगे कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, a माइनस ए ट्रांसपोज है ना, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7 0। मान लो ये q है, क्या है, इसका ट्रांसपोज ले लो तो 0 माइनस 1 1 0। इस में से माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो 0 माइनस, अरे नहीं इसमें नहीं करना है, 9th में करना है, इसमें नहीं करना है, इसमें तो बताना है, इसमें हाफ नहीं करना है अभी, इसमें लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन अलग है, पढ़ो ना 8, इसमें लिखा ही नहीं है ना। 1/2 9th में करेंगे, जो लिखा है वो तो करेंगे ना। क्या उल्टा कर दिया क्या हमने? हाँ, साइन चेंज कर रहे हैं, ये 1 और ये 0 है ना। चलिए समझ आया, 1/2 कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। जब लिखा होगा सो दैट सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, तब 1/2 करेंगे। मैंने तो कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एज अ उसको भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अच्छा, बस अगर उसका ट्रांसपोज निकालने की बात है तो बस काफी है ना। हाँ, इसमें यही बोला। हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ हाँ, तुमको मैसेज किया पर्सनली, देखो नहीं कंफर्म करा 5 o'clock आया। 9 करना है। अब देखो 9 करो, ये माइनस क्यू हो गया ना,
माइनस क्यू हो गया, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू अगर सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, इस क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। कोई नल मैट्रिक्स आ गया इसका तो हम्म, अरे बहुत आसान है। सही कह रहे हो, ना ला सकता, कोई दिक्कत हो ही ना। अब सिमेट्रिक तो अब जिसमें तुम्हें 1/2 करना था वो है क्वेश्चन नंबर 10। कैसे लिखा पढ़ो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक सेकंड बेटा सुन लो, आदि 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 सुनो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये वर्ड लिखा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, अच्छा इसमें p+2 कर वो पूरा मेथड करना है इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन 8 है, यही अगर आ गया, हाँ उसमें भी बोल देते सम ऑफ, अगर मैंने नहीं वो मतलब उसमें सम नहीं बोला और मैंने भाई ये लेंदी है ना, करके दिखा दिया, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना। टाइम वेस्ट हो गया। हाँ नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे भाई, वो जो हम लोग कर रहे थे वो कितना लेंदी गया है, और जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ये इसमें तो नहीं, इसमें तो बस ये 1 मार्क या 2 मार्कर बनेगा। हाँ ये 10th है, 9th हो गया, 9th हुआ, पहले 9th करो, 8 9 10 करना है, पहले 9th हुआ। हो गया फिर 9 हो गया सर 9 हेलो 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 हेलो, एक बात बतानी है तुम लोग को बहुत सी।
हेलो हेलो। हमने जो सिस्टम रखा है 4 डेज का, मैं 4 दिन पढ़ाऊंगा, मतलब मेरी क्लास 4 दिन चलेगी और एक क्लास होगी 1.5 आवर की। अभी आगे अगर टाइम मिलता है तो हम इसको इंक्रीज कर देंगे। ये हो गई आपकी 6 आवर पर वीक की क्लास हो गई। महीने में हो गई 24 आवर पर वीक की ऑफिशियल। पहले हम लोग कैसे पढ़ाते थे, 1 घंटे पढ़ाते थे तो 12 क्लास होती थी। ये ऑफिशियल है, बढ़ेगा तो पता नहीं 40 घंटे पहुंचे, वो तो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, वो तो पेपर आ गया। इस बार मॉर्निंग क्लास भी होगी और नाइट क्लास भी होगी, तो जग जाना उस हिसाब से। मॉर्निंग क्लास पेपर है तो सुबह ही बुला लिया जाएगा आपको 8 या 9 बजे, और उसमें 4-4 घंटे की क्लास होगी। नाइट क्लास में भी 9 से 12 3 घंटे की क्लास होगी। ड्यूरिंग पेपर हम लोग यहीं बैठ के पढ़ेंगे। जैसे कि समझ लो मेरा भी अगर पेपर होता, मैं 12th में मेरा पेपर है, तो तुम लोग के साथ बैठ के अगर मैं तैयारी करता एज अ ग्रुप स्टडी, वो यहाँ पे होगी। मेरा स्पेशल बैच है, मैंने इसको इस साल ये मैसेज सेट करना है। नाच नचनिया वाला काम नहीं करना है, वो करते रहने तो जो कर रहा है उनका वैसे ही बंद हो जाना है अगले साल तक। हाईली कॉम्पिटिटिव हूँ मैं। एक बात बताओ, अगर मेरा नाम किसी कोचिंग में जाके बच्चे डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ के 27 साल पुराने हैं, तो मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम ग्रोइंग। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को ऐसे यहाँ पे कोई किसी को बुलाता नहीं है। अगला बंदा फ़ोन करके मुझे अगर बुला रहा है ना, तो मेरा नाम वो सुन लिया है। कैपेबिलिटी गई भाड़ में, डिग्री विग्री भाड़ में, पहले होता नाम का। डिग्री फाड़ में, ठीक है सर, क्या बोल रहे IIT की डिग्री फाड़ दो। अब तो क्या IIT के यार 10 साल हो गए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये TTS ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको MWF में नहीं बुलाया जाएगा, इसलिए अपना कभी कभी MWF में आपके DPP प्रैक्टिस सेशन होगा यहाँ पे। क्योंकि क्या है, MWF में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के लिए विकास सर अवेलेबल हैं। जो MWF में DPP होगा उसका डाउट होगा TTS में, तो तुम्हें मैथ बहुत दबा के आनी। ये 3 महीने हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि पहले पेपर में 100% आ जाता है। इस टेस्ट, इस पैडागॉजी से तो हम इसको पूरे साल चलाएंगे, वैसे भी चलाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बेटर देन वो भी सही है यार। कब देखो, अगर कोई ऐसे भी देखो तो भी मेरा प्रमोशन हो गया। अब रमेश नगर में इलेक्शन के बाद मेरी होर्डिंग लगने वाली है, इंस्टीट्यूट लगवाएगी, मैं नहीं। जैसे होर्डिंग लगेगी, अभी तो कुछ नहीं, अभी एक और किस्सा सुनाऊंगा। उस इंस्टीट्यूट के बगल में एक और इंस्टीट्यूट है पुराना, वहाँ मैं 2 साल पहले पढ़ाया था। वो फ़ोन में कह रहे हैं, क्या अनु सर घर के होगे बगल में ही पढ़ाओगे? मैंने कहा भैया आपने अप्रोच ही नहीं किया मेरे को काम चाहिए था। लोगों ने अप्रोच किया, बोले काम है, तो मैं आ गया। तो वो बोले सर ऐसा नहीं है। हमने कहा कोई हाँ की जो मतलब नहीं अभी लग जाएगा। अभी आज इस हफ्ते में स्टैंड ही लग जाएगा। तो जहाँ पे है ना इंस्टीट्यूट सिद्धांता, उसके सामने जैन मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब बहुत चलती फिरती है। सिद्धांता जब जाओगे ना, बहुत पुरानी है, बहुत रिजल्ट है उसके पास, वो शोर नहीं करता है। हाँ जी, हाँ तो देखो दी, हम मैट्रिक्स ए इसमें वो दिखाना है सब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके NCERT का, क्वेश्चन नंबर 10 है, ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ए है आपका 3, 5, 1 - 1। सेकंड काम क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोज। सेकंड काम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। 3, 5, 1 - 1। थर्ड का क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 3 + 3 6, 5 + 1 6, 6 - 2। अब क्या करें सर? 1/2 से मल्टीप्लिकेशन, 1/2 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन। ये आपको अगला स्टेप जो होगा ये हो जाएगा 1/2 A + A ट्रांसपोज। ये जो वैल्यू, ये प्रॉपर P है। क्या है? प्रॉपर P है। तो अब हो जाएगा 3, 3, 3 - 2/3। सॉरी, दिमाग खराब हो गया मेरा। ठीक है सर। अब क्या करें सर? ये P है ना, इसका ट्रांसपोज लेना है, P ट्रांसपोज लेना है। तो 3, 3, 3 - 1 ट्रांसपोज लेने के बाद क्या है? फिर से P मिल गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक लाइन लिखनी पड़ेगी। अब क्या करें भाई साहब? नाउ A - A ट्रांसपोज। A माइनस बताना मेरे को 0 4। हाँ जी, बैठ जाओ बड़ी वाली क्लास में। हाँ कितना? -4। और पक्की बात
अब क्या करूं सर, -2 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, साइन चेंज हुआ ना। अब क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो बता दो मेरे को कितना, 0 2 0, ये आपका जो बना Q, क्या बना। अब क्या करूं, रिवर्स करके नेगेटिव इसका ट्रांसपोज करते हैं, Q ट्रांसपोज होगा आपका 0 2 -2 0। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, अरे ऊपर ही कर दो। तो 0 2 -2 0, क्या ये -Q है, यस तो हम लिखेंगे देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी और है। अब क्या करना है आपको, अगला स्टेप क्या है, P की जो वैल्यू आई है, Q की जो वैल्यू आई है, अपने कॉपी में बता सकते हो मेरे को P की वैल्यू, Q की तो बता सकते हैं 0 -2 2 0, P की कितनी थी, P की है, ये है ना P, ये नहीं है, हाँ यही है 3 3 -1 3 3, 3 माइनस याद रखना है इसको क्योंकि यहाँ लिखने वाला 3 3, फिर यहाँ क्या था 3 -1, ये P और Q आ गया ना, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, P प्लस Q करना है, क्या आ रहा है बताना, 3 1 5 -1, क्या स्टार्टिंग में जो उनको मैट्रिक्स दिया गया था वो यही था, यही था कि नहीं था ये मैट्रिक्स, यही है ना, तो वेरीफाई हो गया। 1 -1 है। अरे यही तो था यार। नहीं अरे सर, अरे पहला पार्ट ये है। -2 का लगाओ यार, कुछ गड़बड़ हुआ ना, इसे बंद करो। अब सही है, ऊपर का ही है ना, देख लो। तो भी यहाँ पे कुछ चेंज होगा ना फिर, अरे वो -2 3 1 नहीं 5 मिसिंग हो रही है, ये एंट्री गड़बड़ हो रही है, अरे वो देखो ना, वहाँ -2 नीचे है, आपने ऊपर लगा दिया। अरे वो ऊपर वाला क्यों देखना था, अरे ट्रांसवर्स ऊपर वाला जो क्यों है, ये देखना है ना, ये देखना है, तो यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है, तो अब क्या आ गया, सही है। ठीक है, ओए 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 देख लो अब ठीक है ना, एंट्री इधर उधर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। ये था आपका पहला पार्ट, कितने पार्ट्स हैं इसके, तो आप तीसरा ही करो, सब लोग करो तीसरा, लिख दो यार, सब लोग करो करो, मैं बुक नहीं खोल रहा था। मैं परमेसिस बात तो हमारा तीसरा करिए सर, तीसरा करिए, मैं तब तक बात करके आऊँ, बच्ची आई है, थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया जाए। ये मोटिवेट